हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले के लिए एक शब्द है। हमें बताना है कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्न, मति या दार्शनिक। तो देखिए, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और दूरदर्शी उसे कहते हैं जो दूर तक देखने वाला हो, उसे कहते हैं दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द है। अनुदान, राजस्व, रिक्त या तकावी। तो देखिए, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है राजस्व। क्या होता है? राजस्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनुदान किसे कहते हैं? तो आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? एक शब्द में अनुदान कहते हैं। और रिक्त किसे कहते हैं? तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। और तकावी किसे कहते हैं? ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना ही क्या होता है? तकावी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमसे पूछा था कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो राजस्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है। आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत या आतिथ्य। तो देखिए, अतिथि सत्कार की भावना को एक शब्द में कहते हैं आतिथ्य। क्या कहते हैं? आतिथ्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा। अभ्यागत किसे कहते हैं? तो देखिए, अतिथि को अभ्यागत भी कहते हैं। किसको? अतिथि को अभ्यागत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसे बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द है। निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। तो देखिए, जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजर। क्या होगा? अजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमर जो है वो जिसकी मृत्यु न हो उसे कहते हैं अमर, और जिसको बुढ़ापा न आए उसे कहते हैं अजर। अगला क्वेश्चन है अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है। अनेक युगों से चले आने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? समीचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन। तो अनेक युगों से चले आने को एक शब्द में क्या कहते हैं? सनातन। क्या कहते हैं? सनातन। इसका एक और क्वेश्चन बनता है जैसे युगों युगों से चले आने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे? सनातन। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4। कालांतर किसे कहते हैं? तो समय बीत जाने को कहते हैं कालांतर। क्या कहते हैं? कालांतर। और जो पुराना हो गया हो उसे कहते हैं प्राचीन। उसे क्या कहते हैं? प्राचीन। अगला क्वेश्चन है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है। व्याकरण, व्याकरणक, व्याकरणक या व्याकरणिक या व्याकरणी। तो देखिए, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो क्षमा करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है। अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य न हो उसको एक शब्द में कहते हैं अक्षम्य। उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। अगला क्वेश्चन है पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य का कोण के लिए एक शब्द है। ईशान, नैऋत्य, वायव्य या आग्नेय।
तो देखिए पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य के कोण को कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूरब और उत्तर दिशा के कोण को पूछता कि पूरब और उत्तर के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईशान कहते हैं। और पूरब और दक्षिण के मध्य जो कोण बनता है उसे आग्नेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या आकाश फल। तो ऐसा जीविका जिसका कुछ ठिकाना न हो उसको एक शब्द में कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। ये क्वेश्चन हमारा दूसरे तरह भी पूछ सकता है, जैसे अनिश्चित जीविका को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आकाश वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, जिस पर हमला न किया गया हो के लिए एक शब्द है। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या अनाक्रांत। तो जिस पर हमला न किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। और जो हमला या आक्रमण करता है उसे कहते हैं आक्रांत। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द है। मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, मंदाक्रांता। तो देखिए जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहते हैं मंथर। उसे क्या कहते हैं? मंथर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। दीर्घसूत्री किसे कहते हैं? हर काम में बहुत देर लगाने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। सत्वर किसे कहते हैं? तो सत्वर उसे कहते हैं शीघ्र को सत्वर कहते हैं। और मंदाक्रांता किसे कहते हैं? तो 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम मंदाक्रांता है। क्या है? मंदाक्रांता। अगला क्वेश्चन है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द है। विवेकी, ज्ञानी, चतुर या दूरदर्शी। तो देखिए उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में कहते हैं विवेकी। क्या कहते हैं? विवेकी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञाता हो या ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो आगे की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। और चालाक तो सभी को पता है कि जो चतुर हो उसे चालाक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके के लिए एक शब्द है। द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़ या द्विविधाग्रस्त। तो देखिए जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। द्वंद्वग्रस्त किसे कहते हैं? जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। भ्रमित, जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। और जो दुविधा में हो उसे दुविधा ग्रस्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके हाथ में सूल हो के लिए एक शब्द है। चक्रपाणी, शूलपाणी, वज्रपाणी, पाणी ग्रहण। तो देखिए जिसके हाथ में सूल हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शूलपाणी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जिसके हाथ में चक्र हो उसे कहेंगे चक्रपाणी। और जिसके हाथ में वज्र हो उसे कहेंगे वज्रपाणी। और किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह करना क्या कहता है? पाणी ग्रहण। क्या कहलाता है? पाणी ग्रहण। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। जिसके हाथ में सूल हो उसे शूलपाणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच के लिए एक शब्द है। त्रिकालज्ञ, सूर्यास्त, निशा या गोधूली। तो देखिए संध्या और रात्रि के बीच के समय को कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली। संध्या के समय को क्या कहते हैं? निशा।
सूर्यास्त किसे कहते हैं? तो सूर्य के अस्त होने को सूर्यास्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है, अनिमेष, अच्युत, अतिस्वन या अदृष्ट। तो देखिए, बिना पलक गिराए हुए को एक शब्द में कहते हैं क्या? अनिमेष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अच्युत किसे कहते हैं? अपने स्थान से न हटने वाले को क्या कहते हैं? अच्युत। या अपने स्थान से न गिरने वाले को भी अच्युत कहते हैं। अतिस्वन किसे कहते हैं? तो ध्वनि के अतिक्रमण करने वाला, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले को क्या कहते हैं? अतिस्वन। अदृष्ट कहते हैं, जो देखा न गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है। तो जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? आतंकवाद, आतंकवादी, आतंकित या आत्मघाती। तो उसे कहेंगे आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आतंकित। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे कहते हैं आत्मघाती। उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। अगला क्वेश्चन है, जो शोक करने योग्य न हो के लिए एक शब्द है, अशोक, अशोच, असमर्थ या अशौच। तो देखिए, जो शोक करने योग्य न हो उसे कहते हैं अशोच। क्या कहते हैं? अशोच। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शोक करने योग्य न हो उसे कहते हैं अशोच। और अशोक किसे कहते हैं? तो जो शोक रहित हो उसे कहते हैं अशोक। असमर्थ किसे कहते हैं? जो समर्थ न हो उसे असमर्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है, उच्चतम, कथित, उपर्युक्त या उपत्यका। तो देखिए, जिसे ऊपर कहा जाता गया हो उसे कहते हैं उपर्युक्त। उसे क्या कहते हैं? उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उपर्युक्त। जिसे बढ़ा चढ़ाकर कोई जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं उच्चतम। उसे क्या कहते हैं? उच्चतम। और जो कहा गया हो उसे कहते हैं कथित। और पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है, घायल, मनमोहन, मृत्युंजय या मर्माहत। तो देखिए, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे एक शब्द में कहते हैं मर्माहत। क्या कहते हैं? मर्माहत। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। और मृत्युंजय किसे कहते हैं? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।